जिला पुंछ की सरहदी पंचायत नूनाबांडी में रहने वाले फौजी मोहम्मद अयूब, जिन्होंने आज 39 साल के बाद अपनी मुलाजमत से सबकदोशी हासिल की। वाज़ह रहे, फौजी मोहम्मद अयूब जो साल 1986 में बतौर कांस्टेबल बीएसएफ में भर्ती हुए थे और जिसके बाद उनकी खिदमात और फ़राइज़ को अंजाम देते देते उनकी काबिलियत के मुताबिक उन्हें तरक्कियां भी हासिल हुई और आज वो अपने ओहदा से बतौर इंस्पेक्टर सबकदोश हुए हैं। इस मौका पर एक जानिब जहां उनकी यूनिट की जानिब से उनके एजाज में अलविदाई तकरीब मुनाकिद की गई, जहां पे उन्हें हार पहनाकर अलविदा किया गया। ताहम जिला पुंछ में पहुंचने पर यहाँ की मकामी अवाम, उनके आबाई गांव के लोग, मुअज़्ज़ज़ शख्सियात और खास करके उन्हें उनके अहल खाना और अजीज व अकारब सभी ने उनका जिला पुंछ में पहुंचने पर वल्हाना इस्तकबाल किया और यहाँ पे उन्हें हार पहनाकर खुश आमदीद कहा। वाज़ेह रहे कि फौजी मोहम्मद अयूब का खानदान इस वक्त देश की खिदमत गुजारी में बखूबी तरीके से अपना किरदार अदा कर रहा है। उनके एक भाई जो मोहम्मद जावेद नामी है, वो भी इस वक्त बीएसएफ में अपनी खिदमत और फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं और आज फौजी मोहम्मद अयूब 39 साल के बाद अपनी खिदमत और फ़राइज़ को अंजाम देने के बाद अपनी मुलाजमत से सबकदोश हुए हैं। और आज यहाँ पे जिस तरह से उनका वालहाना इस्तकबाल किया गया, जहाँ पे अवाम की कसीर तादाद देखी गई और किस तरह से अवाम की जानिब से खुशी खुशी उनका इस्तकबाल करते हुए उन्हें घर तक पहुँचाया गया और घर में भी यहाँ पे अवाम के लिए जो मखसूस उनकी खातिरदारी का इंतज़ाम किया गया था और अवाम की जानिब से इस बात पर खुशी का इजहार किया जा रहा था कि फौजी मोहम्मद अयूब जो एक नेक इंसान है और खास करके वो जब भी अपनी मुलाजमत के दौरान भी यहाँ पे छुट्टियां मनाने आते थे, उस वक्त भी नौजवानों से गुफ्तगू किया करते थे और उन्हें मंशियात से दूर रहने और खास करके देश के लिए हुब्बुल वतनी का जज्बा अपने अंदर पैदा करने के लिए खसूसी नसीहत किया करते थे। और आज इस तरह से वो 39 साल के बाद अपनी खिदमत गुजारी और फ़राइज़ को अंजाम देने के बाद, यानी कि उन्होंने मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ सरहदी इलाकों में अपनी खिदमत और फ़राइज़ को अंजाम दिया है और आज इज्जत के साथ वो अपने घर दोबारा पहुंचे हैं और यहाँ पे घर वालों की जानिब से और खास करके उनके अजीज़ों अकारब और खास करके आबाई गांव के जो लोग हैं उनकी जानिब से उनका वालहाना इस्तकबाल किया जा रहा है। इसी जिमन में उनके एजाज में आज जो ये प्रोग्राम रखा गया था, तो हमारी जानिब से भी उनकी इब्तदाई तालीम से लेकर आज उनकी सबकदोशी तक एक मुफस्सल रिपोर्ट तैयार की गई है, जिनमें उनकी इब्तदाई तालीम से लेकर जो अब तक सबकदोशी के जो उनके ज़िंदगी के हालात रहे, किस तरह से उन्होंने तालीम हासिल की, कौन से स्कूल में तालीम हासिल की और कब कब उन्हें जो है खिदमत गुजारी करते वक्त जिस तरह से उनकी काबिलियत को मद्देनजर रखते हुए उन्हें तरक्कियां हासिल हुई और किस तरह से उन्हें तकरीबन 101 अवार्ड से भी नवाजा गया है, इसी पर हमारी जानिब से एक मुफस्सल रिपोर्ट तैयार की गई है। आइए आपको वो मुफस्सल रिपोर्ट भी सुनवाते हैं और आपको वो मनाजिर भी दिखाते हैं कि जिस तरह से आज उनका यहाँ पे पहुंचने पर वालहाना इस्तकबाल किया गया। जिला पुंछ की सरहदी पंचायत नूना बांडी ने आज एक काबिल फख्र लम्हा देखा जब सन 1986 में बतौर कांस्टेबल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ में शामिल होने वाले मोहम्मद अयूब ने आज 39 साल की शानदार खिदमात के बाद इंस्पेक्टर के ओहदा से सबकदोश होकर अपने आबाई गांव में वो पहुंचे और उनका यहाँ पे इस्तकबाल किया गया। उनके गांव पहुंचने पर अहलिया ने इलाका ने जोश व खरोश से भरपूर इस्तकबाल किया और उनकी मुल्क के लिए दी गई बेमिसाल खिदमात को भी सराहा। वाज़ेह रहे, इंस्पेक्टर मोहम्मद अयूब ने अपनी इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कसबलाड़ी से साल 1977 में 5वीं जमात पास करके हासिल की, जिसके बाद उन्होंने साल 1983 में हाई स्कूल छतराल मेंढर से 10वीं जमात पास की और 1985 में हाई सेकेंडरी स्कूल मेंढर से 12वीं जमात का इम्तिहान पास किया। अपनी तालीमी काबिलियत के साथ उन्होंने मुल्क की खिदमत का जज्बा भी परवान चढ़ाया और साल 1986 में बतौर कांस्टेबल बीएसएफ में भर्ती हुए। अपनी सर्विस के दौरान उन्होंने न सिर्फ अपनी बल्कि पेशा वाराना सलाहियतों का लोहा मनवाया बल्कि तालीमी सिलसिला भी जारी रखा और इसी दौरान साल 1990 में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करते हुए उनकी लगन और काबिलियत के एहतराम में उन्हें मुख्तलिफ ओहदों पर तरक्की मिलती रही। साल 1992 में वो लेस नायक बने, जबकि साल 1996 में नायक और साल 1998 में हेड कांस्टेबल के ओहदे पर फाइज हुए। इस दौरान उन्होंने बंगाल में अपनी खिदमात सरअंजाम दी। साल 2012 में उन्हें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर दोबारा से तरक्की दी गई और उनकी तैनाती बदस्तूर बंगाल में ही रही। उनकी तरक्की का ये सफर जारी रहा और साल 2016 में वो सब इंस्पेक्टर बने और आज इंस्पेक्टर के बाइज्जत ओहदे से सबकदोश हुए हैं।
अपनी 39 साल सर्विस के दौरान इंस्पेक्टर मोहम्मद अयूब ने मुल्क के मुख्तलिफ और हसास सरहदी इलाकों में अपनी खिदमात को सर अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के बर्फपोश पहाड़ों और रेगिस्तान के तपते हुए इलाकों से लेकर पंजाब, राजस्थान, गुजरात के साहली इलाकों, बंगाल और आसाम के घने जंगलों और शमाल मशरकी रियासतों मेघालय, नागालैंड और मणिपुर जैसे मुश्किल तरीन इलाकों में मुल्क की सरहदों की हिफाजत को यकीनी बनाया। गुजरात के रन ऑफ कच्छ के नमकीन हवाओं वाले इलाके हों या इसके अलावा दूसरे इलाके हो, उसमें भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी तरीके से निभाई। अपने इस्तकबाल के मौका पर इंस्पेक्टर मोहम्मद अयूब ने अपनी खिदमात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए नौजवानों से अपील की है कि वो मंशियात से दूर रहें और मुल्क व कौम की खिदमत के लिए खुद को वक्फ कर दें। उन्होंने अपने 20 साल बेटे को भी हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार करने और मुल्क की खिदमत करने की तरगीब देने का अज़्म जाहिर किया है। ये बात काबिल जिक्र है कि इंस्पेक्टर मोहम्मद अयूब के खानदान में हुब्बुल वतनी का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है। अगर इस वक्त की बात की जाए तो उनके छोटे भाई जावेद अहमद भी इस वक्त बीएसएफ में बतौर पैरामेडिकल स्टाफ अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। अपनी शानदार खिदमात के एतराफ में इंस्पेक्टर मोहम्मद अयूब को अब तक 101 अवार्ड से नवाजा गया है, जिनमें एक DGSR अवार्ड भी शामिल है। ये अवार्ड्स उनकी पेशा वाराना महारत, लगन और मुल्क के लिए उनकी गैर मामूली खिदमात का मुंह बोलता सबूत हैं। इंस्पेक्टर मोहम्मद अयूब की रिटायरमेंट एक जानिब जहां उनके लिए एक नए दौर का आगाज है, तो दूसरी जानिब उनकी शानदार खिदमात नौजवान नस्ल के लिए एक रोशन मिसाल है। उनकी कहानी उन तमाम नौजवानों के लिए एक मिसाल है जो मुल्क की खिदमत का जज्बा रखते हैं। मोहम्मद अयूब के आज यहाँ पहुंचने पर न ही उनके आबाई गांव, ना ही उनके अहले वयाल, बल्कि दीगर पुंछ की सियासी व समाजी और खास करके मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने पुंछ में पहुंचकर उनका वालहाना इस्तकबाल किया और पुंछ से अपनी पर्सनल गाड़ियां लेकर उनके घर तक पहुंचे, जहां उनके लिए यहां पे खिदमत गुजारी का भी इंतजाम किया गया था। इस मौके पर उनके घर बिलखुसूस उनकी अहलिया, उनकी फर्जंद, उनकी बेटियां और उसी के साथ उनके दीगर जितने भी रिश्तेदार हैं, उनकी जानिब से भी खुशी का इजहार करते हुए उन्हें हार पहनाकर उनका इस्तकबाल किया गया। इस दौरान में मकामी अवाम की जानिब से इस बात पर भी सताइश की जा रही है कि मोहम्मद अयूब जो एक सीरत नफ्स इंसान है और हमेशा उन्होंने अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए हर गरीब गुरबा अफराद की जितना हो पाए उतना ताउन करते हुए उनकी मदद की और इसी तरह से नौजवानों को सही रास्ते पर चलने के लिए हमेशा अपनी नेक ख्वाहिशात और नेक नसीहतों से हमेशा नौजवानों को उस तरफ रागिब किया है। तो आइए आपको दिखाते हैं हमारी आज की इस खास रिपोर्ट में, जो हमने ये एक मुख्तसर सी उन पर मबनी एक रिपोर्ट तैयार की थी कि किस तरह से उनकी मुख्तसर जिंदगी के हालात रहे, उनके उस वक्त गरीबी के दौर में जिस तरह से उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की और उसके बाद जिस तरह से उन्हें अपनी तालीम को मुकम्मल रखते हुए अपनी मुलाजमत में कदम रखा और उसी के साथ साथ मुलाजमत के दौरान अपनी ग्रेजुएशन जो है मुकम्मल करते हुए उन्होंने जिस तरह से अपनी जो खिदमात और फ़राइज़ को अंजाम देते देते उनकी काबिलियत के मुताबिक हुकूमत की जानिब से जो तरक्कियां हासिल की और आज जिस तरह से वो अपने आबाई घर 39 साल 13 दिन की नौकरी को अपनी खिदमात नौकरी यानी अपनी खिदमात को फ़राइज़ अंजाम देने के बाद पहुंचे हैं, तो किस तरह से मकामी लोगों में जो खुशी का इजहार किया जा रहा था और खुशी उनके चेहरों पर देखी जा रही थी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे फौजी मोहम्मद अयूब की जानिब से अवाम का शुक्रिया अदा किया गया और बिलखुसूस से उनकी अहलिया और उनके खास करके जो ससुर थे और उनके जितने भी रिश्तेदार और खास करके जो उनके आबाई गांव के लोग थे, उनके तई उनकी जानिब से शुक्रिया अदा किया गया कि उनकी हौसला अफजाई की वजह से ही वो 39 साल 13 दिन अपनी खिदमात और फ़राइज़ को अंजाम देने के बाद आज अपने आबाई गांव बाइज्जत लौटे हैं, बाहयात लौटे हैं। और उन्होंने ये भी उम्मीद जाहिर की है कि आने वाले वक्त में भी वो अपने देश के तई इसी तरह से अपने जज्बे को बरकरार रखेंगे और आवाम की खिदमत गुजारी करने के लिए उनसे जो हो पाया वो करेंगे। और बिलखुसूस उन्होंने नौजवानों को देश के लिए अपनी जान निछावर करने और ख़ास करके हुब्बुल वतनी का जज्बा अपने दिलों में पैदा करने के लिए
खसूसी अपील की है। आज यहाँ पे मकामी लोगों की जानिब से जिस तरीके से उनको एजाज दिया जा रहा था, ये देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहाँ उन्होंने देश के लिए अपनी खिदमत गुजारी को अंजाम दिया, वहीं देश की जानिब से भी इस एजाज को किस तरीके से मद्देनजर रखते हुए जहाँ उनकी यूनिट की जानिब से उनके एजाज में अलविदाई तकरीब मुनक्किद कर उन्हें अलविदा किया गया। ताहम यहाँ पहुंचने पर जिस तरह से मकामी लोगों की जानिब से भी उन्हें इस बात की खुशी पर मुबारकबाद पेश की गई। तो आइए आपको दिखाते हैं जब उनसे बात की गई तो उन्होंने अपनी इस कामयाबी और खास करके अपनी इस 39 साल 13 दिन की जो खिदमत गुजारी उन्होंने देश की मुख्तलिफ रियासतों की सरहदों पर अंजाम दी है, इसके मुताबिक इसका सेहरा उन्होंने किसके सर बांधा और किस तरह से उन्होंने अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए नौजवानों से जो खसूसी अपील की है। हमने उनसे बात की, उन्होंने भी अपने तासात पेश किए और कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने भी अपने तासात पेश किए हैं। तो आइए आपको उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं उनका क्या कहना था। जावेद कमलाल, जहाँ तक हमारे अयूब साहब का ताल्लुक है जो आज रिटायर हुए हैं, ये एक अच्छे फौजी ही नहीं, मुहिब्बे वतन ही नहीं, बल्कि समाज में ये बड़े बेहतरीन इंसान, समाज में जिस कदर भी इनका उठना बैठना चलना, जब भी ये छुट्टी आते हैं, कोई भी मरीज बीमार जो या जिसकी फौत हो गया है, उन सब घरों में जाना, फातिहा खानी करनी, गरीबों के साथ दर्द रखना, मोहब्बत रखना। यही वजह है कि अभी वो इंटरव्यू में आपने में कह रहे थे कि मैंने जो नौकरी की है ये अहले मोहल्ला की बहुत जो है इसमें उनका योगदान है, और ये खुद बहुत जाती तौर पर अच्छे हैं। यही वजह है कि इनके घर की निगरानी इनकी अदम मौजूदगी में भी इनके तमाम रिश्तेदार जो है वो करते रहे। हमारे लिए ये इंतहाई मसरत की बात है, क्योंकि ये शख्स जिसको मैं जाती तौर पर जानता हूँ और मेरे ये पड़ोस में रहता है और हकीकी रिश्तेदार भी है। इस जाती तौर पर जानने से मैंने अखज़ किया है कि हम जो लोग ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, इस आदमी की समाज में नाहयत की ज़रूरत थी। और ये आदमी एक सोशल वर्कर है। फौज में रहने के बावजूद भी जब भी ये वापस आया, इसने हमेशा मनशियात के बारे में बात की, नौजवान बच्चों को इतना अच्छी तालीम और तरबियत दी। हमने भी जब भी कोई भी इस्लाही प्रोग्राम समाज में रखा, महल्ले में रखा, और अयूब साहब ने उसके बढ़ चढ़ के तावन किया। इसलिए मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि समाज में कोई भी परेशानी, कोई भी चीज अगर आएगी, समाज की इस्लाह के लिए ये हमारे साथ शाना बिशाना कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। जहाँ तक मैंने अयूब साहब को देखा है कि एजुकेशनली ये बड़ा एक साउंड आदमी है। ये पहला आदमी है हमारे गांव में कि जो कि बड़ा फ्लो इंग्लिश बोलता है। इसको अगर हम किसी फील्ड में भी डालें, ही कैन टीच इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स एंड ही इज ए गुड ऑरेटर स्पेशली इन इंग्लिश। हम इसका जो है मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करेंगे और ये भी देखेंगे एक सोशल सर्विस जो है इसमें भी बड़ी जबरदस्त दिलचस्पी है। ये आदमी पॉलिटिकल ज़हन भी रखता है। हम इसके रुझान को चेक करेंगे और उसके मुताबिक ही इससे जो है खिदमात हासिल करेंगे। और मैं समझता हूँ कि यह आदमी भी सियासत की तरफ भी दिलचस्पी लेता है और जिंदगी के तमाम शोबाजात जितने भी हैं, ये आदमी जो है ये उनके लिए मुफीद साबित हो सकता है। बिल्कुल ये जनाब अली इसने शख्स ने जो देश की खिदमत की और जब भी यहाँ आया नौजवानों को हमेशा इसने हुब्बुल वतनी का जो है वही दर्स दिया। अब जब ये वापस आया है, ये भी अवाम की खिदमत, यहाँ के समाज की खिदमत करेगा, अपने घर की देखभाल करेगा। हमें यकीन है कि ये आदमी समाज में बहुत कामयाब शख्स साबित होगा और इससे नौजवान नस्ल और तमाम लोग जो इनके भाषण से और इनकी गुफ्तगू से जो है इस्तेफादा उठाएंगे। का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि जिस अल्लाह पाक ने मुझे ज़िंदगी अता फरमाई और आज ये मौका अल्लाह पाक ने मुझे दिया बाहयात में अपने वतन मादरे वतन हिंदुस्तान की 39 साल 13 दिन खिदमत करने के बाद सरहदों की हिफाजत करने के बाद में अल्लाह ताला के फजल और करम से और मेरे माँ बाप की दुआओं से और मेरे गांव वाले, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, मेरे जितने साथी मेरे लोग हैं, इन लोगों की दुआओं के साथ में आप आज मैं बाहफाजत खैरियत से यहाँ अपने घर पर मैं पहुंचा हूँ। मैं बहुत खुशी महसूस करता हूँ और मैं अपने गांव वालों का, अपनी बरादरी का जितने भी हैं वो खास करके मेरे बुजुर्ग मेरे साथ में हैं, मेरी वालदा है मोहतरमा है और मैं अल्लाह पाक का शुक्र करता हूँ कि आज ये भी बाहयात हैं और मैं बहुत खुशी महसूस करता हूँ कि इन लोगों ने मुझे इस सरहदी इलाका में आज का ये माहौल के मुताबिक करते हुए बहुत मुझे प्यार दिया है और मैं सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन लोगों ने आज मेरा इतना साथ दिया और मेरी इतनी इज्जत किया है। मैं बची हुई अपनी ज़िंदगी में कभी भी इन लोगों को नहीं भूल पाऊंगा।
अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने वतन की खिदमत को हमेशा के लिए याद करता हूँ, क्योंकि ये मेरा मादरी वतन है। मेरे आबा व अजदाद इसी ही वतन में, मादरी वतन हिंदुस्तान में पैदा हुए थे और मादरी वतन हिंदुस्तान में भी वो मदफूम हुए हैं। और हम भी अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे को हमारे मादरी वतन में ही मदफूम होने का हमारे को भी इसी में ही मौका दे, क्योंकि हम अपने वतन से, कुरान पाक के अंदर में भी है कि जिस वतन में रहो उस वतन से प्यार करो, ये हमारा वतन है। हम अपने वतन से बेहद प्यार करते हैं और अपने वतन के लिए हम किसी भी हद तक अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। और अल्लाह पाक ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं 39 साल 13 दिन के बाद में अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया था, मैं अपने वतन की सरहदों की हिफाजत के बाद में बाखैरियत अपने घर पहुंचा हूं। मेरे के लिए बहुत ये फख्र की बात है। माशाल्लाह मेरे को अपनी खिदमत बहुत याद आती हैं, और वो इसलिए सभी चीज़ें इसलिए थी कि मैं ये चाहता था कि अगर मेरा वतन महफूज है और उसी के साथ साथ हम भी महफूज हैं, अपनी वतन की खिदमत के लिए अगर हमने एजाज जितने भी हमारे को अवार्ड मिले हैं वो सिर्फ अपने वतन की खिदमत के लिए और उसकी हिफाजत के लिए ही हमारे को मिले हैं। मैं ये चाहता था कि मेरे को ऐसा मौका मिले, अल्लाह पाक ने मुझे ऐसा मौका दिया कि मैंने अपने वतन की खिदमत किया, और अपने वतन की खिदमत करने के बाद में सरहदों की हिफाजत अपनी जैसे कहते हैं कि मतलब है अपनी जमीन माता कहते हैं, और मैंने अपनी मतलब ये वतन जो है इसकी खिदमत के बाद में घर लौटा हूँ, मैं बहुत खुशी महसूस करता हूँ। आपका ये सवाल काफी मुश्किल है, इसका जवाब देना भी काफी मुश्किल नहीं है बल्कि आसान है। ये सब जितने भी हैं, मैं आज ये इतनी नौकरी करने के बाद वापस आया हूँ। पहले सबसे पहले मेरा जो शेर है, मैं नौकरी अगर किया है तो ये मेरे मामूद साहिबान हैं और ये मेरे ससुर भी हैं, और इसी के साथ में मेरी अहलिया है, मेरी अहलिया ये मेरे साथ में है। अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी बहुत इनकी ज़िंदगी लंबी फरमाए, और इनकी वजह से ही मैंने ये जितना भी आदमी वतन की खिदमत किया, मैंने नौकरी किया है। आप जानते हैं कि जब फौज का आदमी फौज में होता है और घर में परेशानी आती है, लेकिन अल्लाह पाक ने मतलब है मेरे मामू जी मेरे साथ में थे, मेरा परिवार मेरे साथ में था, मेरे गाँव वाले मेरे साथ में थे, और मेरी अहलिया ये मेरे साथ में थी जिसने मेरा साथ दिया। पूरे का पूरा मेरे नौकरी का शेयर जो है, मैं ये समझूंगा कि मैं अपनी अहलिया को ये अपने शेयर में देता हूँ, क्योंकि आज ये मेरी खुशी अकेले की नहीं है, ये खुशी पूरी की पूरी इनको जाती है कि जिन्होंने, मैंने नौकरी बाहर की करता रहा और ये घर की नौकरी करती रही, और इसकी वजह से मतलब मैं ये नौकरी पूरी की पूरी कर पाया हूँ। और इसी के साथ मैं अपने गाँव वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि गाँव वालों ने हमेशा मेरा साथ दिया है। किसी भी मौके पर कभी भी कोई कमी लगी, मेरी कमी को इन्होंने गांव वालों ने महसूस नहीं होने दिया। अल्लाह पाक का ये लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे ऐसे गांव में मेरे को मतलब यहाँ के आबाद किया है कि जो लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, और इन गांव के लोगों की बदौलत मतलब है मैं ये नौकरी जो है पूरी कर पाया हूँ। अल्लाह इन सब के गांव वालों की भी जिंदगी अता फरमाए और इनको सबको खुशहाल रखे। नहीं, मैं ये कहूंगा कि मेरे को अल्लाह पाक मौका अता फरमाए, अल्लाह पाक मेरी जिंदगी इतनी अता फरमाए, मेरी बची हुई जिंदगी जो है मैं इंशाअल्लाह ये कोशिश करूंगा कि मैं अपने गाँव के बच्चे के लिए और गाँव के सभी बुजुर्गों के लिए, अपने साथियों के लिए, मैं हमेशा उनके लिए, उनका साथ देने के लिए मैं तैयार रहूंगा। और खास करके आज के जो नौजवान हैं, उन नौजवान बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि खास करके जितने भी आजकल की ये बुरी आदतें हैं, इनसे ये बच के रहे। और खास करके सबसे बुरी आदत जो है वो मोबाइल की है। अगर ये मोबाइल सिर्फ ऑनली बात करने के लिए अगर है तो बात उसे की जाए, और उससे सिर्फ वो चीज जो उसमें असर है उसी चीज को ही लिया जाए। और आजकल के कल के बच्चे जो हैं पूरी पूरी रात मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं, और सुबह वो उठते नहीं हैं, और इसी वजह से आज के बच्चे जो हैं वो कमजोर होते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम तो माशाल्लाह आज की तारीख के अंदर में इतने भी मतलब अभी भी मैं इंशाल्लाह मतलब मैं चल सकता हूँ, और मैं माशाल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि मोबाइल का, व्हाट्सएप का और ये जो फेसबुक है, अल्लाह पाक ने मुझे इतनी तौफीक नहीं अता फरमाई है, नहीं देखता हूँ। और आज तक अल्लाह पाक के फजल और करम से किसी तरह का भी नशा मेरे अंदर नहीं है। सिगरेट, बीड़ी, खैनी, तम्बाकू, चुटकी, गुटखा, आशकी को कुछ जो भी है पता नहीं क्या क्या बिकता है दुकानों पे, और उसके बाद में बियर। अल्लाह पाक का बहुत बहुत लाख लाख शुक्र है। अगर मैं दिन रात अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करूं तो मैं शुक्रिया अदा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अल्लाह पाक ने मुझे इन सारी बीमारियों से, सारी इन जितने भी ये इनसे सबसे मुझे मनशियात से मेरे को बचा के रखा है। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। नहीं, सबसे पहले तो हमारा देश, अगर हमारा देश सुरक्षित है, हमारा देश अगर हिफाजत है तो हमारे घर भी हिफाजत है। 2 मिनट के लिए मैं कहना चाहूंगा, अगर हमारा देश आज हिफाजत में नहीं है, अगर हमारा दुश्मन कोई भी है वो हमारे घरों पर अगर फायरिंग करेगा, हमारे घरों को अगर बर्बाद करना चाहेगा, तो पहले हमारा देश अगर हिफाजत में है, सुरक्षित में, फिर हमारे घर भी, हमारा वतन भी हिफाजत में है।